सखियों ने बंसी की आवाज सुनी, दौड़ी चली आई। यमुना किनारे जहां बंसी बजा रहे हैं, अपने अपने घरों से जब गोपियां निकली, प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण आज बंसी में हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं। गोपी कौन है? गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ होता है जो कृष्ण की रस में डूब रहा हो, उसे गोपी कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, जो कृष्ण की रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वही तो गोपी है। अनेक प्रकार की गोपियां ब्रजमंडल में कोई पक्षी बनकर के आई, कोई मोर बनकर के आई, कोई कोयल बनकर के आई, कोई ऋषि संत बनकर के आए, तो कोई हरे भरे वृक्ष बनकर के आए। अलग अलग सभी की इच्छा पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने ये महाराज की लीला की है। जब भगवान श्री राम वन की ओर जा रहे थे, तो वहां कुछ स्त्रियों ने भगवान के लिए, भगवान को देख करके सोचा कि देखो कितने सुंदर हैं, अगर ये हमारे पति होते तो हमको कितना सुख मिलता। भगवान आज उन गोपियों का विवाह पूरा करने के लिए आए। जब भगवान नागनाथन लीला करने गए, उस समय मत्स्य कन्याओं ने कहा कि देखो कितने सुंदर हैं, अगर ये हमारे पति होते तो हमें कितना सुख मिलता। श्रुति रूपा और मुनि रूपा साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या और मत्स्य कन्याएं, ये इस प्रकार की इतनी गोपियां हैं, अलग अलग रूप लेकर के आए। जो साधना करने वाले ऋषि हैं, उनकी भी इच्छा यही है कि कृष्ण हमें मिल जाए। जिसकी इच्छा, मन में इच्छा यह है कि गोविंद हमको मिल जाए, वही तो गोपी है। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अपने योग माया को भगवान ने कह दिया कि पूरे ब्रजमंडल में सभी के मस्तिष्क में जाकर के बैठ जाओ। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने बंसी बजाई, और योग माया के आश्रय लेकर के सभी गोपियों को यही लगा कि कृष्ण आज हमें बुला रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ी आईं। अर्धरात्रि का समय है, इसका कोई भान नहीं रहा, ध्यान ही नहीं है। जिसका मन कृष्ण के चरणों में लटका है, अटका है, उसे किस बात का भान होगा, उसे किस बात का पता होगा। सुबह है, रात्रि है, प्रातः है, सायंकाल है, मध्याह्न काल है, कुछ नहीं पता होता। जिसका मन भगवान में लग गया, उसे समय का भान नहीं होता। गोपियां अर्धरात्रि के समय भागी चली जा रही हैं। कृष्ण ने बुलाया है, गोविंद ने बुलाया है, आज हमें भगवान ने बुलाया है। चलो चलो सखी चलो, आपस में वार्तालाप करती हुई चली जा रही हैं। कि निशम्य गीतम नदनंदवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण रहित मानसा आजग्मन्योन्य मलेक्षिरोत्तमा
सायत्र कांतो जब लोल कुंडला। सखियों को लगा कि हम भगवान के समक्ष कुछ श्रृंगार करके जाएं, जल्दी में है। कोई गोपी लहंगा पहनकर के आई, ओढ़नी भूल आई। कोई गोपी ने एक ही कान में कुंडल पहना, दूसरे में पहनती हुई भूल गई। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, कृष्ण के पास जाना है जल्दी में, दूसरी आंख में लगाना भूल गई। कि बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला, बंसी की पुकार मैंने रसोई में सुनी थी। मैं तो चकला बेलन पटक आई नंद लाला, बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने गौशाला में सुनी थी। मैं तो कंडे पटक आई नंद लाला। कंडा समझते हो ना, जो उपला बनाते हैं ना आप लोग गोबर का, जिससे आग जलाते हैं, सूखे गोबर का। बंसी की आवाज मैंने घर में सुनी थी, और मैं उस समय क्या कर रही थी, अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दुग्धपान करा रही थी। बंसी की आवाज मैंने घर में सुनी थी, मैं तो अपना लल्ला पटक आई नंद लाला। बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला। गोपियां जो जैसी जैसी स्थिति में थी, वैसी स्थिति में ही कृष्ण के पास आकर के खड़ी हो गई। यमुना किनारे अर्धरात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी छिटक रही है, चंद्रमा एक स्थान पर ही रुके हुए हैं। आज लीला देखने के मन में आई। सभी गोपियां एकत्रित हो गईं, लाखों गोपियां आईं। लाखों गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द आकर के खड़ी हो गईं। कोई गोपी कृष्ण को अपना प्रियतम मान रही है, कोई गोपी अपने कृष्ण को अपना पति समझ करके आ रही है, कोई कांत मान रही है, ये मेरे प्रियतम हैं, चलो कृष्ण मेरे पति हैं, चलो कृष्ण मेरे कांत हैं, चलो। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि असली पति तो मेरा कृष्ण ही है। मीरा ने अपने कृष्ण को अपना पति क्यों बनाया? मीरा जानती थी कलयुग के मनुष्य तो आज हैं, चले जाएंगे, इनका क्या भरोसा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में और मर जाए, वर ये गोपाल कि जासु मेरा चुन लो अमर हो जाए। ऐसे वर को वर के मैं क्या करूं, ऐसे वर को साथ में शादी करके मैं क्या करूं, जो आत्म में सुहागिन हूं, 102 साल के बाद में और 10 साल के बाद में, 60 साल के बाद में, 80 साल के बाद में, 100 साल के बाद में तो विधवा होंगी ना। मैं मर जाऊंगी, मेरा पति मर जाएगा,
वर वरियो तो ऐसा जो नित्य है, जो शुद्ध है, अमर है, अजर है, जो कभी विनाश नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, जो नित्य है, जो सदैव है, ऐसे वर को वरियो। गोपियों ने सोचा कि सच्चे हमारे पति तो यही हैं, ये तो मिट्टी के पति हैं,